नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो जीवन को बदल देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, किताबों या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से हमें जानकारी तो बहुत मिल जाती है ना, लेकिन जीवन का जो असली ज्ञान है वो पूरी तरह से हमारे अपने अनुभवों और इंसानी रिश्तों से ही निकल कर आता है। तो आज का ये विश्लेषण हमें बिल्कुल यही समझने में मदद करेगा कि आखिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी का असली मतलब क्या है और सच में क्या मायने रखता है। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर विचार कीजिए। क्या हो अगर जीवन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पाठ हमें बिल्कुल हमारे अंतिम क्षण में जाकर मिले? है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार। जब कोई इंसान अपने आखिरी पलों में होता है तो यकीनन वो अपनी डिग्रियां या बैंक बैलेंस का हिसाब नहीं लगा रहा होता। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये बात हमें आज इसी वक्त समझ आ जाए तो क्या हम जिंदगी भर के अपने फैसलों को पूरी तरह से नहीं बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे। तो चलिए इस एहसास की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके आधार पर जीवन को कैसे फिर से परिभाषित किया जा सकता है। भाग 1, रिश्तों का असली महत्व। असल में जीवन की सच्ची संपत्ति किसे कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। अब ये जो तुलना है ना, ये हमारी आज की जीवन शैली और प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। एक तरफ है हमारे अस्थायी लक्ष्य, जैसे पैसा, शोहरत और बड़ी बड़ी डिग्रियां। बचपन से ही समाज हमें बस इन्हीं के पीछे भागना सिखाता है, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये सारी चीजें समय के साथ या तो खत्म हो जाती हैं या इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। और दूसरी तरफ है हमारी स्थायी संपत्ति, यानी हमारे रिश्ते और हमारा प्रेम। बस यही वो सच्ची दौलत है जो जिंदगी के हर अच्छे बुरे दौर में ढाल बनकर खड़ी रहती है और जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती। अब सोचिए कि इस सच्ची दौलत का लेन देन आखिर होता कैसे है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बुजुर्ग और एक युवा एक साथ बैठे हैं और बहुत ही गहरी बातचीत में मग्न हैं। असली ज्ञान और अनुभव किसी बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि ऐसे ही सुकून भरे संवादों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। सच तो यह है कि जब हम अपने अनुभव किसी और के साथ साझा करते हैं ना, तब हम वास्तव में अपनी सबसे कीमती संपत्ति उन्हें सौंप रहे होते हैं। रिश्तों की इस व्यापक समझ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मानव जीवन के बिल्कुल भावनात्मक केंद्र पर आते हैं। भाग 2, प्रेम, जो जीवन का एकमात्र उत्तर है। प्रेम हर सवाल का जवाब है। सुनने में यह बात बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन इसकी गहराई सच में असीमित है। जीवन में जब भी कोई बड़ी उलझन हो, कोई भी आंतरिक संघर्ष चल रहा हो या फिर अंदर से एक खालीपन सा महसूस हो रहा हो, तो उसका एकमात्र समाधान हमेशा करुणा और प्रेम में ही छिपा होता है। बिना किसी शर्त के प्यार देना और उसे खुले दिल से स्वीकार करना, सच मानिए यही हमारे वजूद का सबसे बुनियादी और सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अगर हम इस बड़ी सी दार्शनिक बात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर देखें तो पता चलता है कि जीवन का असली सार किसी बहुत बड़ी उपलब्धि में नहीं है, बल्कि ये उन छोटे छोटे पलों में है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंस बोल रहा हो, जब दोस्त बिना किसी फिक्र के ठहाके लगा रहे हों, या जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार से गले लगाती है। ये वो जादुई पल हैं जो हमें अंदर तक ऊर्जा से भर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जिंदा होने का असल मतलब क्या है। अब हम जीवन के एक बहुत ही गहरे पहलू पर आते हैं। भाग 3, मृत्यु का शांतिपूर्ण स्वीकार। इसे किसी डरावनी त्रासदी की तरह नहीं, बल्कि जीवन के एक बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक चरण के रूप में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां सबसे अहम बात यह है कि नश्वरता को, यानी इस सच को कि एक दिन सब खत्म होना है, स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये समझना है कि जीवन का एक अंत निश्चित है, और मजे की बात तो यह है कि यही निश्चितता ही तो इस जीवन को इतना अनमोल बनाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा समय यहाँ सीमित है, तो हम भविष्य के डर में जीने के बजाय आज और अभी के इस पल को पूरी शिद्दत और सार्थकता के साथ जीना शुरू कर देते हैं। मृत्यु का यह एहसास असल में हमें बेहतर तरीके से जीना सिखाता है। जरा इस शांत दृश्य को महसूस कीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल शांत भाव से एक डूबते हुए सूरज को निहार रहा है। सूर्यास्त दिन का अंत जरूर है, लेकिन यह अपने आप में कितना सुकून भरा और सुंदर होता है ना? ठीक इसी तरह जब कोई जीवन के अंतिम सच को मन से स्वीकार कर लेता है, तो उसके रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति और आनंद भर जाता है। फिर तो जिंदगी का हर एक पल किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं लगता। भाग 4, साधारण क्षणों में सुंदरता। जीवन की नश्वरता को गहराई से समझने के बाद हमारा ध्यान अपने आप ही जिंदगी की छोटी छोटी लेकिन बेहद प्यारी चीजों की ओर जाने लगता है।
हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे भागने के बजाय हमें जीवन की उन छोटी छोटी बातों को अहमियत देनी चाहिए जो असल में हमारे हर दिन को खास बनाती हैं। जैसे कि किसी अपने के साथ बैठकर की गई एक सुकून भरी सार्थक बातचीत, या फिर बिना कुछ कहे बस आंखों ही आंखों में साझा की गई एक प्यारी सी मुस्कान, और वो अनगिनत छोटी छोटी यादें जो हम हर दिन बुनते हैं। यकीन मानिए, अंत में यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन की मुकम्मल कहानी लिखती हैं। ये दृश्य तो हमारे घरों में रोज का है। दो लोग बस एक साधारण से चाय के प्याले के साथ बैठे हैं और बड़े आराम से बातें कर रहे हैं। देखने में कितना आम लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो जीवन की असली और सबसे गहरी सुंदरता अक्सर इन्हीं शांत और साधारण सी मुलाकातों में बसती है। हमें जीवन का आनंद लेने के लिए किसी बहुत बड़े और भव्य आयोजन की जरूरत नहीं है, वो तो बस एक चाय की चुस्की में भी मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस दुनिया से हमारे जाने का वक्त आता है तो हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाते हैं। इसी पर आधारित है हमारा अंतिम विषय, भाग 5, हमारी सच्ची विरासत। तो आखिर हम अपनी एक सच्ची विरासत बनाते कैसे हैं? इसके 3 बहुत ही सरल और स्पष्ट कदम हैं। पहला, अपने खुद के जीवन के अनुभवों से लगातार सीखना। दूसरा, हमने जीवन से जो कुछ भी सीखा है उसे सिर्फ अपने तक न रखकर दूसरों को सिखाना और उनके साथ साझा करना। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, अपने पीछे सिर्फ बैंक बैलेंस या जमीन जायदाद नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार और ज्ञान छोड़कर जाना। हम सभी के पास ये ताकत है कि हम अपने अनुभवों से आने वाले लोगों का सही मार्गदर्शन कर सकें। उदाहरण के तौर पर इस दृश्य को ही ले लीजिए। एक दादाजी अपने पोते को पुराने किस्से और जिंदगी की कहानियां सुना रहे हैं। ये एक भावनात्मक विरासत का सच में सबसे सुंदर उदाहरण है। वो कहानियां सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं हैं, वो असल में जीवन के गहरे सबक हैं जो बहुत ही प्यार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जा रहे हैं। और यही वो सच्ची विरासत है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। तो अब हम अपने इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। जीवन का सच्चा सार प्रेम, रिश्ते और स्वीकार है। यही वो एक बहुत ही शक्तिशाली और मुख्य संदेश है जो आज के इस पूरे विषय से निकलकर सामने आता है। जीवन को बिना किसी बेवजह के डर के जिएं, इसे भरपूर प्रेम से सींचें, गहरे और सच्चे रिश्ते बनाएं और जो सच अटल है उसे पूरी शांति के साथ स्वीकार करें। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करें। ये बात अच्छी तरह से जानते हुए कि एक दिन सब कुछ खत्म होना ही है, हम आज बिल्कुल इसी पल अपने इन साधारण से क्षणों को कैसे जीना चुनेंगे। क्या हम फिर से उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे या फिर एक पल रुक कर अपनों के साथ कुछ सुकून के पल बिताएंगे? इस बात पर गहराई से जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसी एक फैसले में एक सार्थक और खूबसूरत जीवन का रहस्य छिपा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक